आप देख रहे हैं आरडीएक्स दीपक बॉय दीपक कुमार के साथ। आरडीएक्स दीपक बॉय में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है सन 2007 की, जब मैं गुवाहाटी पुलतल्ला से टेस्टन चायपत्ती लेकर NH 107 के रास्ते उदयपुर राजस्थान आ रहा था। गुवाहाटी का घुमावदार रास्ता वैसे तो बड़ी मुश्किलों भरा था, मगर मुझे ड्राइविंग का लंबा एक्सपीरियंस होने के कारण उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। और तकरीबन अभी मैं 70 के स्पीड में था कि तभी मुझे सामने से एक एम्बुलेंस आती हुई नज़र आई। पहले तो मैंने उस एम्बुलेंस पर इतना गौर नहीं किया और ट्रक को एक साइड करते हुए एम्बुलेंस को पास होने के लिए रास्ता दे दिया। मगर जैसे ही एम्बुलेंस करीब पहुंची तो मेरी नज़र उसमें बैठे लोगों पर पड़ी जो बंदूक लिए हुए थे। उन्हें देखते ही मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई एम्बुलेंस नहीं है, बल्कि वहाँ के अल्फा उग्रवादी है जिनका इस हाईवे पर आतंक फैला हुआ है। मैंने तुरंत ही ट्रक की स्पीड 80 के पार करते हुए एम्बुलेंस के करीब से आगे निकल गया। उस वक्त तो एम्बुलेंस आगे चली गई, मगर मैं अपनी साइड मिरर से साफ साफ देख सकता था कि वह सभी एम्बुलेंस की खिड़की से बंदूक ताने हुए थे। मुझे ट्रक रोकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं इतना तो जानता था कि ट्रक रोकने का मतलब था जान से जाना। लिहाजा मैं ट्रक भगाता रहा और वह अल्फा उग्रवादी अब अपनी नकली एम्बुलेंस से मेरे बहुत करीब पहुंच गए थे, जिससे मुझे इस बात का डर था कि कहीं वह लोग ट्रक के टायर पर गोली ना मार दें। ऐसे में ट्रक कहीं पर भी पलट सकता था, ऐसे में मारे जाते। वह अल्फा उग्रवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरी ट्रक के बराबर आने की, मगर मैं उन्हें आगे आने ही नहीं दे रहा था। मेरे थरथराती हाथ पैर साफ साफ बता रहे थे कि मैं अंदर से किस कदर डरा हुआ था, मगर मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। लगभग 37 किलोमीटर तक वह अल्फा उग्रवादी मेरे ट्रक का पीछा ही करते रहे। तभी मेरी नज़र सामने एक ढाबा पर पड़ी जो एक फौजी ढाबा था। उस ढाबे को देखते ही मैंने ट्रक ढाबे के करीब लगा दी। मेरी ट्रक को रोकते ही वह एम्बुलेंस आगे निकल गई। मैंने अभी ट्रक रोका ही था कि सामने ढाबा से एक फौजी जिसके हाथ में बंदूक थे वह चिल्लाते हुए बोला, हाँ भाई, ट्रक से बाहर निकल। उस फौजी के कहते ही मैं तुरंत ट्रक से बाहर उतरा और मेरे उतरते ही उस फौजी ने कहा, अबे तुझे मरना है जो इतनी तेज ड्राइव कर रहा है। अभी ट्रक पलट जाता तो क्या होता। इस पर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मारता तो मैं वैसे भी। उस अल्फा उग्रवादी मेरे पीछे पड़े गए थे। मैं अभी अपना कहानी बोल ही रहा था कि उस फौजी की नज़र मेरी थरथराती पैरों पर गई, जिससे वो समझ गई कि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। मेरे हालत को देखते हुए कहा, अच्छा अब डर मत, वह दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। फिर कुछ देर वहीं बिताने के बाद मैं ट्रक लेकर अपने रास्ते निकल गया। हालांकि अभी भी मेरे हाथ पैर कांप ही रहे थे, मगर मेरा निकलना भी बहुत ज़रूरी था। फौजी ढाबा से निकलने के बाद जब मैं तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आया तो मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा, क्योंकि ट्रक का इंजन काफ़ी गर्म हो गया था। ऐसे में मैं बहुत ड्राइव नहीं कर सकता था। लिहाजा मैं ट्रक साइड में लगाकर इंजन को ठंडे होने का वेट करने लगा। मैंने अभी ट्रक रोका ही था कि मेरी नज़र सामने से आती हुई एक आदमी पर पड़ी जिसके पूरे शरीर में बहुत सारे छेद थे। उसे देखते ही मैं समझ गया कि अब एक और मुसीबत गले पर गई है। मैंने उसी वक्त ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। मेरे नज़रें उसी आदमी पर थे जो मेरी तरफ बढ़ी चले आ रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे ट्रक का दरवाज़ा खुला और ट्रक का दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रक के गेट्स के बाहर जमा हैं। उनकी चेहरे इतनी भयानक थे कि मेरी चीख निकल गई और देखते ही देखते वो सारे लोग ट्रक के अंदर चढ़ गए और मुझे पकड़कर ट्रक के नीचे उतारते हुए सड़क के बीचों बीच पटक दिया।
वहाँ सारे के सारे मुझे घेर के नोचने लगे थे कि तभी वहाँ पर एक फौजी ट्रक आ पहुँची और उस फौजी ट्रक को रुकते ही सारे भूत वहाँ से गायब हो गए। मगर तब तक मैं लहूलुहान हो गया था। उन फौजियों भाइयों ने मुझे उस रात उन भूतों से बचा लिया। रात भर मैं फौजी कैंप में ही रहा, जहाँ मुझे पता चला कि NH 107 पर इतनी वारदातें हुई हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जिनकी आत्माएं अब इस जगह पर फंस गई और आने जाने वाले लोगों पर हमला करती रहती है। फिर मैं अगली सुबह किसी तरह वहां से चला और सही सलामत उदयपुर आकर माल को डिलीवरी दे दी, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हादसा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।